तो वेलकम है दोस्तों। चलिए इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड एक्साइज कांस्टेबल यानी कि झारखंड उत्पाद सिपाही 2019 में पूछा गया क्वेश्चन पेपर। ठीक है, हमने इससे पहले 2 वीडियो अपलोड किए थे। पहला वीडियो था आपका झारखंड जीके के ऊपर, ठीक है, जो कि झारखंड जीके से कुल 50 क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी को देख लिए थे। जैसे कि ये देखिए टोटल 50 क्वेश्चन है झारखंड जीके के। ये सभी क्वेश्चन हम लोगों ने एक वीडियो में कंप्लीट किया है। भाग 2 में हम लोगों ने वीडियो बनाया है गणित के बारे में, उसमें हम लोग टोटल 10 गणित के क्वेश्चन के बारे में बताया है। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए देखते हैं सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन किस टाइप के हैं। तो टोटल इसमें सामान्य ज्ञान के 60 क्वेश्चन है। ठीक है, तो कुल मिलाकर 120 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि मुख्य दस्तावेज जिसके माध्यम से लॉर्ड डलहौजी ने सम्मेलन की अपनी नीति कार्यान्वित की थी, तो उसका नाम बताना है उस नीति का। तो उस नीति का नाम था व्यापगमन की सिद्धांत। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन है। यार आज वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा, सच बता रहा हूँ, लेकिन वीडियो बना रहा हूँ, क्या करूँ, काम है तो करना पड़ेगा। 62 नंबर है, ओजापल्ली कौन से राज्य का एक विख्यात मतलब कि फेमस आपका प्रसिद्ध नृत्य रूप है? तो असम में आपका ओजापल्ली एक डांस है असम का। आगे देखिए क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश का एक प्रमुख नृत्य कौन सा है? तो कुचिपुड़ी, आप सभी को मालूम होना चाहिए, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोडो भाषा का प्रयोग निम्न में से कौन से राज्य में किया जाता है? तो बोडो भाषा का प्रयोग असम में किया जाता है, असम। आगे देखिए क्वेश्चन है कि पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया गया? तो पंचायत चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। जब भी लिया जाता है तो राज्य सरकार इसमें मुख्य भूमिका निभाती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से जनवरी 2019 में भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया, किसको प्रदान किया गया? प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया, प्रणब मुखर्जी। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। एक तरफ है सूची का कप और दूसरा तरफ है खेल, तो कौन सा कप किस खेल से संबंधित है आपको बताना है। देखिए पहला है थॉमस कप। थॉमस कप का राइट आंसर हो जाएगा बैडमिंटन चैंपियनशिप से है। अगला देखिए फीफा कप। तो फीफा कप का आपका किससे किया जाता है? तो फीफा कप किया जाता है फुटबॉल, फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल में किया जाता है। ठीक है, अगला है आगा खां कप। तो आगा खां कप हॉकी में दिया जाता है, 4 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है डेविस कप। डेविस कप आपका किस में दिया जाता है? तो लॉन टेनिस में दिया जाता है। और 5वां है इजरा कप। तो इजरा कप क्या है? तो पोलो खेल इजरा कप से संबंधित है। देखिए क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा प्रदत्त सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो परमवीर चक्र, जो कि कोई सैनिक जब शहीद हो जाता है उसके बाद दिया जाता है सर्वोच्च वीरता पुरस्कार। 69 नंबर क्वेश्चन है, अगस्त क्रांति दिवस के रूप में नामित भारत छोड़ो आंदोलन की 67वीं वर्षगांठ भारत में 2018 को आयोजित की गई। तो कब आयोजित की गई? यह 8 अगस्त को आयोजित की गई। आगे देखिए क्वेश्चन है दोस्तों, 8 अगस्त 1942 को अगस्त के महीने में 1942 अगस्त के महीने में भारत छोड़ो आंदोलन किया गया था, इसलिए इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन को। ठीक है, डेट था 8 अगस्त 1942। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा यात्री ने गुप्त काल के दौरान भारत का दौरा किया था? तो फाहियान जो था चीनी यात्री था, भारत में आया था गुप्त काल का जब शासन चल रहा था भारत में तब। क्वेश्चन 71 नंबर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो चलिए हम लोग बड़ा कर लेते हैं इसको। हाँ, अब हो गया। उधर इंग्लिश वाला सेक्शन है, तो मैं यह मान के चलता हूँ कि झारखंड के लगभग 95% बच्चे इंग्लिश को नहीं पढ़ते हैं, हिंदी को ही ज़्यादा वैल्यू देते हैं। तो इसीलिए हम लोग देखते हैं, अगर आपको इंग्लिश पढ़ना अच्छा लगता है तो PDF का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी कर लीजिएगा। पहले हिंदी को कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है?
तो सही है कि जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिया गया है 370 के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष आयु होनी चाहिए। और मुख्यमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष, प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष, और राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी चाहिए आप कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन है, ओजोन परत निम्न को प्रतिबंधित करता है। तो ओजोन परत किसको प्रतिबंधित करता है? तो परावैंगनिक किरणों को आने से रोकता है, पृथ्वी पर आने से। अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो सरदार सरोवर बांध आपका नर्मदा नदी पर बना है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र के जलवायु का एक महत्वपूर्ण कारक नहीं है? तो देखिए, अक्षांतर और ये तुंगता, समुद्र से दूरी, ये सभी मायने रखता है, लेकिन देशांतर मायने नहीं रखता है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा की अवस्थाएं निम्न द्वारा उत्पन्न होती हैं। तो चंद्रमा की अवस्थाएं किसके द्वारा उत्पन्न होती हैं? चंद्रमा की परिक्रमा के द्वारा। आगे देखिए, क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति यदि ऐसा महसूस करते हैं कि ऐसी गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई कि युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा विद्रोह के कारण भारत या इसके किसी क्षेत्र की सुरक्षा को खतरा है, तो पूरे भारत या उसके किसी हिस्से में आपातकाल प्रदान या घोषित करने का अधिकार है। किसके? अनुच्छेद 352, 352, 56, 60 तीनों आपके आपातकालीन हैं। इन सभी को याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में कोयले के भंडार का अधिकांशतः कहाँ स्थित है? ठीक है, तो देखिए, जितना भी कोयला भंडार है उसका दामोदर घाटी में सबसे ज़्यादा स्थित है। अगर राज्य की बात करें तो छत्तीसगढ़ पहले नंबर पे है, झारखंड दूसरे नंबर पे है। ठीक है, कोयले उत्पादन की दृष्टि से। 79 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम बिंदु प्रायः एक ही है? तो ब्रह्मपुत्र और हिंद, ये दोनों नदियों का जो है उद्गम स्थान एक ही है। आगे देखिए, क्वेश्चन है कि समान मात्रा में वर्षा प्राप्त करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो इन रेखाओं को क्या कहा जाता है? इन रेखाओं को आइसोएट्स कहा जाता है, आइसोहाइट्स। ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन है 81 नंबर, मिलान करना है इसको। पहला है युद्ध और दूसरा है किसके बीच लड़ा गया। ठीक है, किसके किसके बीच लड़ा गया? तो देखिए, पहला है कलिंग का युद्ध। तो कलिंग का युद्ध आप सभी को मालूम होगा कि यह सम्राट अशोक और कलिंग राज के बीच हुआ था, जो कि कलिंग अभी वर्तमान उड़ीसा है। बी नंबर है पानीपत का युद्ध। तो पानीपत का युद्ध किसके साथ लड़ा गया? तो यह लड़ा गया था आपका इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध। अगला है कि हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध किसके साथ लड़ा गया? अकबर ने राणा सांगा को हराया था। और चौथा है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? तो खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था। आगे देखिए, क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वंशों को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो देखिए, एक तरफ कालक्रम है और एक तरफ है वंश। तो सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले आया था आपका दास, उसके बाद आया खिलजी। ठीक है, उसके बाद आया लोदी और उसके बाद आया तुगलक वंश। आगे देखिए, क्वेश्चन है कि हमारे देश में कुल भूमि क्षेत्रफल का वन क्षेत्र कितना है? तो हमारे देश में कुल भूमि क्षेत्र का वन क्षेत्र है 22% भाग, लेकिन सरकार की नीति है कि 33% इसको बढ़ा के करना है। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश की मौद्रिक इकाई क्या है? यानी कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो टका आप सभी को मालूम है। देखिए, ऐसा क्वेश्चन है कि जो आदमी नहीं भी जानता है ना, केवल दिमाग लगाएगा ना और अच्छा से पढ़ा लिखा है, ठीक है, तो आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं इसमें। क्वेश्चन है कि सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण कब होता है? तो जब आपका चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। चंद्रमा जो है बीच में आ जाता है, किसके? सूर्य ग्रहण तो चंद्रमा बीच में, चंद्र ग्रहण तो पृथ्वी बीच में। इस बात को याद रखिएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज प्रणाली को प्रस्तावित करने वाली सबसे पहली कमेटी कौन सी थी? तो वह थी बलवंत राय मेहता कमेटी, और खूब चर्चा में थी यह कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉलैंड की मुद्रा का नाम क्या है? तो हॉलैंड की मुद्रा का नाम है यूरो, क्योंकि वह यूरोपीय संघ का एक सदस्य है और यूरोपीय संघ के जितने भी सदस्य देश है वे सभी यूरो चलाते हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन है कि किस वर्ष गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो नारा दिया गया? तो 1942, 8 अगस्त 1942 को। इससे अगला क्वेश्चन भी आया था कि अगस्त क्रांति
की शुरुआत हुई थी? यही 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन। क्वेश्चन है, लोकसभा के सभापति को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो लोकसभा का जो सभापति है, जैसे कि अभी ओम बिरला हैं, तो उनको हटाया जा सकता है लोकसभा के बहुसंख्यक सदस्यों द्वारा। ठीक है। 90 नंबर क्वेश्चन है, कादम्बरी किसके द्वारा रचित है? तो कादम्बरी को वान भट्ट ने लिखा है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो यहाँ पे तो मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन हार्ड है। क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कि यदि कोई राज्य मंत्री त्यागपत्र देना चाहता है तो उसे त्यागपत्र किसके संबोधन करना चाहिए? तो उसके त्यागपत्र में राज्य के मुख्यमंत्री का संबोधन करना चाहिए। ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन है कि भारत में अर्जुन पुरस्कार निम्न के लिए दिया जाता है। तो अर्जुन पुरस्कार क्यों दिया जाता है? खेलों में उत्कृष्टता दिखाने के लिए दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। क्वेश्चन है, बिहू निम्न का एक लोक पर्व है। बिहू किसका लोक पर्व है? असम का। ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन है, कथकली नृत्य कौन से राज्य में विद्यमान है? तो कथकली आपका कहाँ पे है? केरल। केरल राज्य का नृत्य है कथकली। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ है राज्य और एक तरफ है राजधानी। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? रायपुर। तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? तो तेलंगाना कहाँ है जी? हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है कि त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? तो त्रिपुरा कोहिमा हो जाएगा, सॉरी अगरतला, त्रिपुरा का अगरतला, नागालैंड का कोहिमा और सिक्किम का आपका हो जाएगा गैंगटॉक। आगे देखिए, क्वेश्चन है 96 नंबर, भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान समय में तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन उस समय 2019 में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है। अभी हो गए हैं 8 राज्य और 28 केंद्र शासित प्रदेश। क्वेश्चन है 97 नंबर, भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है? तो भारत रत्न इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समाचार पत्रों की रिपोर्टों के अनुसार भारत सरकार अंततः अपनी समुद्री सेनाओं के लिए उन्नत एक MRMRS खरीदने को सहमत हो गई है। ये MRMS क्या है? तो यह एक युद्धपोत है। ठीक है, युद्धपोत है, वॉरशिप्स है। आगे देखते हैं, वार मतलब कि जो युद्ध लड़ने के लिए जितने भी शिप जहाज तैयार किए जाते हैं उनको युद्धपोत कहा जाता है। क्वेश्चन है 99 नंबर कि मुगल साम्राज्य की राजधानी डैश द्वारा अगर आगरा से दिल्ली लाया गया था। तो किसके द्वारा आगरा से दिल्ली लाया गया था? तो शाहजहां के द्वारा आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। क्वेश्चन है 100 नंबर, राज्यसभा, भारत की संसद की राज्यसभा निम्न द्वारा भंग की जा सकती है। तो राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से किसी के द्वारा नहीं, क्योंकि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, लोकसभा को भंग किया जा सकता है लेकिन राज्यसभा को नहीं। अब यहाँ पे आते हैं विज्ञान के क्वेश्चन। तो विज्ञान के टोटल 20 क्वेश्चन है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में विज्ञान के करेंगे। ठीक है, तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। एंड इसी तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन को प्रेस कर लें, और क्या बोलेंगे, थैंक यू, आप लोगों ने मेरे साथ इतना समय दिया। ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दें, जो भी हो अच्छा हो आपके लाइफ में भी और हमारे लाइफ में भी, सभी के लाइफ में। थैंक यू।